नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सूथोड़ ऑफिशियल हब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये क्लास है सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए। ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। इस क्लास के अंदर आपको हिंदी व्याकरण के इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन है वही करवाने वाले हैं। इसके अंदर सब्जेक्ट के सभी क्वेश्चन है, लगभग मिक्स क्वेश्चन सभी है। ये क्लास आपको रीट वीडियो, 4th ग्रेड, हाई कोर्ट और जैसी बहुत सारी भर्तियां हैं, उनके लिए ये क्लास आपके महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, क्लास को शुरू से लेके लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित हो सकती है। तो दोस्तों, आपको शुरू से लेके लास्ट तक देखना है और आपको मेहनत करना है और लक्ष्य को हासिल करना है। तो दोस्तों, आपके साथ साथ हम भी मेहनत कर रहे हैं, तो ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। तो दोस्तों, जो भी नए विद्यार्थी है जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं। तो क्लास का श्री गणेश करते हैं। तो क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। तो बताइए दोस्तों, यहाँ पर शुद्ध शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए, खुश, खुश शुद्ध शब्द है। ग्रिष्ट, ग्रिष्ट भी शुद्ध शब्द है। कौशल्या, कौशल्या भी शुद्ध शब्द है। लेकिन यहाँ पर त्रिकोण, त्रिकोण नहीं होता है दोस्तों, ये त्रिकोण होता है। त्रिकोण होता है, क्या होता है? त्रिकोण होता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है दोस्तों, वो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो चयन करना है दोस्तों, शुद्ध वाक्य का अपने को चयन करना है। तो यहाँ पर देखिए, मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहा, यह शुद्ध शब्द है। ठीक है, शुद्ध है, शुद्ध है। तो यहाँ पर इसमें आपका ये बिल्कुल शुद्ध है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन शुद्ध ऑप्शन है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर है। और बाकी यहाँ पर देखिए, कंस की हत्या कृष्ण ने की थी, की थी, सॉरी, कंस की हत्या कृष्ण ने की थी। तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। कंस का वध कृष्ण ने किया था, यह होगा हत्या नहीं, वध आएगा। तुमने इस पुस्तक का कितना भाग पढ़ लिया? लिया। तो दोस्तों, ये इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। इसमें इस पुस्तक का कितना अंश पढ़ लिया? तो दोस्तों, भाग, भाग नहीं, अंश पढ़ लिया। ठीक है, अंश होता है। फिर देखिए, इसमें उसने गीत की पहली लड़ी अच्छी नहीं लगाई, गाई। तो लड़ी नहीं होता है दोस्तों इसके अंदर। तो यहाँ पर इसमें सिर्फ आपका ए ऑप्शन है, वही इसके अंदर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो दोस्तों, अशुद्ध वाक्य का दोस्तों अपने को क्या करना है? चयन करना है। तो यहाँ पर देखिए, देखिए दोस्तों, वह अपनी ताकत के बल पर जीता है, वह अपनी ताकत के बल पर जीता। तो दोस्तों, बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही है। फिर है, तुम्हारे आने से मैं गदगद हो गया, है, तुम्हारे आने से मैं गदगद हो गया। मैं गदगद नहीं, मेरा मन गदगद हो गया। तो यहाँ पर मन होना चाहिए था, तो ये गलत हो जाएगा। फिर देखिए, समाज में अराजकता बढ़ रही है, बिल्कुल सही है। फिर तुम 20 तारीख को कहाँ रहेंगे? ये भी इसमें बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है, वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपत्र में प्रकाशित होने वाला पत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो बताइए दोस्तों। तो वो होता है दोस्तों अधिसूचना। कौन सा होता है? अधिसूचना। इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन है, वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही पत्र जब एक साथ कई प्रेषितों को भेजा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो एक ही पत्र जब एक साथ कई प्रेषितों को भेजा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे दोस्तों परिपत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? परिपत्र कहते हैं। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन है, वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, परिपत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निस्तव शब्द में कितने उपसर्ग हैं? तो बताइए निस्तव शब्द में कितने उपसर्ग है? तो कितने उपसर्ग है? तो दोस्तों इसमें देखिए निस एक तो हो जाएगा, निस हो जाएगा दोस्तों इसमें निस, ठीक है। एक हो जाएगा दोस्तों इसमें सत्य, सत्य, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए देखिए का वह दो उपसर्ग है दोस्तों इसमें। तो यहाँ पर इसमें प्लस वह हो जाए तब हो जाएगा। तो यहाँ पर इसमें दोस्तों देखिए दो उपसर्ग दे रखे हैं, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट है बेईमान शब्द किस भाषा के उपसर्ग से बना शब्द है? तो दोस्तों बेईमान शब्द कौन से भाषा के उपसर्ग से बना है? तो दोस्तों बे प्लस ईमान, क्या हो जाएगा? बे प्लस ईमान। तो इसमें बे उपसर्ग लगा हुआ है। तो ये दोस्तों उर्दू उपसर्ग है, कौन सा है? उर्दू, बे उर्दू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सही प्रत्ययों में से बने उदाहरण वाला विकल्प है? तो बताइए निम्न में से सही प्रत्ययों से बने उदाहरण का विकल्प है तो वो कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सही प्रत्ययों से बना उदाहरण का विकल्प है, तो यहाँ पर देखिए तुर्किस्तान, तुर्किस्तान प्लस तान, तान। तो दोस्तों ये अपना इसमें गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए हो जाएगा दस्ताव प्लस आवर, ठीक है, दस्तावर प्लस आवर। तो दोस्तों ये इसमें क्या है? बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसमें यानी कि दस्त प्लस आवर, दस्त प्लस आवर। तो इसमें आवर है वो क्या लगा हुआ है? तो दोस्तों आवर है वो सही प्रत्यय लगा हुआ है। बाकी तुर्किस्तान में दोस्तों इसमें देखिए तुर्की प्लस स्थान है, होगा, ठीक है। तो इसमें आप यहाँ पर तान दे रखा है और यहाँ पर इसके अंदर क्या दे रखा है? तो दोस्तों इसके अंदर तान दे रखा है, ठीक है। तो ये इसमें ध्यान रखना है। फिर तिरंगदाज प्लस बंद, तो यहाँ पर बंद इसमें प्रत्यय नहीं है दोस्तों। दोस्तों कलम बंद प्लस अंदाज, अंदाज है ये भी इसमें है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सभी प्रत्ययों यानी कि सभी सही प्रत्यय युक्त उदाहरण का विकल्प है? तो सही प्रत्यय युक्त उदाहरण का विकल्प है तो दोस्तों वह है इसमें देखिए कौन सा हो जाएगा? तो वो है हिस्सेदार, गुनहगार, मिद्दमतगार और इत्तरदान। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें आपका जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर इसके अंदर हो जाएगा दोस्तों, याद रखने का। हिस्सेदार, गुनहगार, खिदमगार, इत्तरगार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सभी सही प्रत्यय युक्त बताइए। सभी सही प्रत्यय युक्त अपने को क्या करना है? बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें देखिए इच्छा प्लस उक, उक, इच्छा उक, घना प्लस एरा, घनेरा, नम प्लस ई, नमी, नमी हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से मृगांक शब्द का अर्थ है? तो मृगांक शब्द का अर्थ है वो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा दोस्तों इसमें चंद्रमा, क्या हो जाएगा? मृगांक चंद्रमा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मृगांक शब्द का अर्थ होता है चंद्रमा, चंद्रमा होता है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कारक के कितने भेद हैं? तो बताइए कारक के कितने भेद है? तो दोस्तों कारक के 8 भेद है। कितने भेद है? 8 भेद है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कर्ता के कर्म को करण से संपादन के लिए अपादान से अलग होने के लिए संबंध का के रिधिकरण में प संबोधन ए आर ओ 8 कारक होते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम शब्द युगों में अशुद्ध है? तो बताइए विलोम शब्द युगों में अशुद्ध है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सुविचार का हो जाएगा दोस्तों कुविचार, ठीक है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। यहाँ पर देखिए सुविधा का
अव्यवस्था हो जाएगा, तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा। सुविधा का असुविधा हो जाएगा, अव्यवस्था इसमें गलत हो जाएगा। सुव्यवस्था का अव्यवस्था होता है, सुविधा का असुविधा होता है। फिर सुषुप्ति का जागरण सही है, स्थूल का सूक्ष्म ये भी सही है। तो यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विलोम युग्म शुद्ध है? तो बताइए विलोम युग्म शुद्ध है, बताइए विलोम शब्द किस में शुद्ध है? तो यहाँ पर देखिए सेमी का वियोग दे रखा है, तो यह इसमें गलत हो जाएगा। संयोग का वियोग होता है, तो यहाँ पे सेमी है वो गलत हो जाएगा। और देखिए इसमें सवलपायु चिरायु तो दोस्तों दे रखा है, ठीक है बिल्कुल सही है ये। फिर है संघ का विकल्प, संघ का विकल्प दे रखा है, तो ये गलत हो जाएगा। संघ का कुसंग होता है, ये विकल्प इसमें गलत हो जाएगा। ठीक है, संकल्प का संदिग्ध विग्रह, संदिग्ध का दोस्तों यहाँ पे विग्रह दे रखा है, ये संदिग्ध का असंदिग्ध होता है, संधि विग्रह होता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची है? तो बताइए कौन से विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, इसके अंदर देखिए करवीर, ठेंगा अंगूस्ते, करवीर ठेंगा अंगूस्ते, ये क्या है? यह दोस्तों परस्पर पर्यायवाची शब्द है। तो यहाँ पर आपका इसमें बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये अंगूठे के क्या है? पर्यायवाची है, अंगूठे के पर्यायवाची है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया से बना विशेषण शब्द है? तो बताइए क्रिया से बना विशेषण शब्द कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो पूजनीय शब्द है, ठीक है, ये पूजना से बना विशेषण शब्द है, यानी कि पूजना क्रिया से बना विशेषण शब्द है, पूजनीय। तो यहाँ पर आपका इसके अंदर बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों शब्द है सम्मानित, सम्मानित, शक्तिशाली और ऐतिहासिक। ये दोस्तों संज्ञा से बना विशेषण शब्द है, क्रिया से बना। तो दोस्तों एक ही है पूजनीय, पूजनीय क्रिया से है। तो यहाँ पर आपका इसके अंदर दोस्तों वो बी ऑप्शन है वही आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवयव से बना विशेषण है? तो अवयव से बना विशेषण कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए भीतर, ऊपरी और समीप, ये तीनों अवयव से बने विशेषण है। तो दोस्तों भीतर, ऊपर और समीप, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? तो वो हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से देशज शब्द नहीं है? तो बताइए देशज शब्द कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर देखिए कंजड़, कंजड़ है, बोला है, लुगदी, कंजड़, बोला, लुगदी, ये तीनों दोस्तों देशज शब्द है। लेकिन यहाँ पर जो चुगली है यह दोस्तों तुर्की शब्द है। किसका है? तुर्की, चुगली है यह तुर्की का शब्द है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़का रोज जल्दी उठता है, वाक्य किस काल का उदाहरण है? तो लड़का रोज जल्दी उठता है, वाक्य किस काल का उदाहरण है? तो दोस्तों कौन सा बताइए, कौन से काल का उदाहरण है? तो दोस्तों ये सामान्य वर्तमान काल का क्या है? उदाहरण है, सामान्य वर्तमान काल का। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सामान्य वर्तमान काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुहावरे का आशय मूर्खता से संबंधित नहीं है? तो बताइए निम्नलिखित में से किस मुहावरे का आशय मूर्खता से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मूर्खता से संबंधित नहीं है। तो देखिए अक्ल के घोड़े दौड़ाना, अक्ल के घोड़े दौड़ाना दोस्तों, यानी कि केवल कल्पना करना, केवल कल्पना करना। तो दोस्तों यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, ठीक है।
ये यहाँ पर इसमें क्या है, ये गलत हो जाएगा। वाक्य दोस्तों यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए आप हैं, अक्ल का दुश्मन, ये बिल्कुल ये ठीक है। यह भी मूर्खता के संबंधित है, यानी कि महामूर्ख, महामूर्ख और अक्ल की गठरी, अक्ल की गठरी, अक्ल की गठरी, तो दोस्तों ये भी मूर्ख है। और अक्ल का अंधा, अक्ल का अंधा है, ये भी मूर्ख है। तो यहाँ पर आपका इसमें राइट आंसर है वो दोस्तों अक्ल के घोड़े दौड़ाना। तो यहाँ पर है दोस्तों तो ये केवल कल्पना करना है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में मुहावरे का अर्थ असंगत है? तो बताइए किस विकल्प में मुहावरे का अर्थ असंगत है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, उल्टी गंगा बहना, यानी कि रीति के विपरीत कार्य करना। उल्टी गंगा बहना, रीति के विपरीत कार्य करना, ये क्या है दोस्तों? ये असंगत, सॉरी, रीति के विपरीत कार्य करना, उल्टी गंगा बहना। अब यहाँ पर क्या पूछा है कि विकल्प में मुहावरे का अर्थ असंगत है। तो दोस्तों ये तो बिल्कुल है, इसके अंदर क्या है, ये तो बिल्कुल सही है, संगत है, ये तो बिल्कुल सही है और ये संगत है। तो ये सब तो ये तो बिल्कुल सही है। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पर है सब्ज बाग दिखाना, सुंदर आश्वासन देना, ये दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये झूठे आश्वासन देना ये हो जाएगा इसमें। फिर इसमें रंगा सिया रोना, ऊपर कुछ अंदर कुछ, ये बिल्कुल सही है। फिर हाथ डालना, किसी काम में दखल करना, ये भी सही है। तो यहाँ पर आपको असंगत बताना था, तो वो आपका यहाँ पर बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि दोस्तों इसमें सुंदर आश्वासन की जगह झूठे आश्वासन देना होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अधर का अनेकार्थ शब्द है। तो अधर का अनेकार्थ शब्द कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें दोस्तों अधर का अनेकार्थ शब्द इसमें हो जाएगा दोस्तों शून्य। शून्य हो जाएगा, अधर का क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका इसमें सी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कल का अनेकार्थ शब्द है। तो कल का अनेकार्थ शब्द क्या हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों पुर्जा, ठीक है। कल का क्या हो जाएगा? पुर्जा हो जाएगा, कल का पुर्जा, पुर्जा हो जाएगा। तो यहाँ पर इसमें पुर्जा हो जाएगा, ठीक है। ऊर्जा, पुर्जा बोल सकते हैं दोस्तों। कार्य करने का कौशल है, सुंदर भी बोल सकते हैं। बीणा हुआ, दिन की बोल सकते हैं। शांति भी बोल सकते हैं, अंश भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर है वो ये कल के अनेकार्थ शब्द में आपका इसके अंदर है ए ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाक्य में संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है? बताइए कौन से वाक्य में संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, कौन से वाक्य में संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है? तो यहाँ पर देखिए, डाकुओं ने पूरे गांव को लूट लिया, वह खाना खाकर कार्यालय जाता, खाना खाकर कार्यालय जाएगा, खाकर, खाकर वो क्या है? तो वह पूर्णकालीन क्रिया है, ठीक है। तो यहाँ पर यह क्या है हो जाएगा? इसमें यह पूर्णकालीन क्रिया हो जाएगा इसमें। और देखिए, वह सारा खाना खा गया, आगे देखिए, वह सारा खाना खा गया, बादलों के कारण चांद नहीं दिखाई दिया। इन तीनों के अंदर, यानी कि 1, 3 और 4 के अंदर यहाँ पर इसमें संयुक्त क्रिया का प्रयोग हुआ है। लेकिन यहाँ पर 2 नंबर जो ऑप्शन है उसके अंदर नहीं हुआ है, तो उसके अंदर नहीं हुआ है। तो इसमें याद रखना दोस्तों। तो ये है इसके अंदर जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रेरणार्थक क्रिया है। तो बताइए प्रेरणार्थक क्रिया इसमें से कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पर है, इसमें आप देखिएगा, तो यहाँ पर रोना, चलना और घूमना और दिलवाना। तो दोस्तों दिलवाना है वो क्या है इसमें?
यह दोस्तों प्रश्नार्थक क्रिया है। जैसे कि उसका उदाहरण आपको बताऊं कि पिताजी मुझे दान दिलवाते हैं, तो ये क्या है, प्रश्नार्थक क्रिया है। तो यहाँ पर इसमें आपका जो 4 नंबर ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्जन्म का सही संधि विच्छेद है। तो बताइए पुनर्जन्म का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसके अंदर विसर्ग संधि का इसमें क्या हुआ है, प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे देखिए पुनः प्लस जन्म है, पुनः प्लस जन्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विकल्प में सही शब्द विसर्ग संधि के उदाहरण है। तो बताइए किस विकल्प के सभी शब्द विसर्ग संधि के उदाहरण है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें पुरोहित, पुरोहित और आशीर्वाद, पुरोहित और आशीर्वाद है, इन दोनों के अंदर दोस्तों विसर्ग संधि का क्या हुआ है, प्रयोग हुआ है। पुरह प्लस हित यह हो जाएगा। और दोस्तों पुरोहित और आशीर्वाद का हो जाएगा इसमें आशिक, आशिक के बाद 2 विसर्ग और फिर दोस्तों इसमें वाद है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके अंदर विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है। इसके अंदर जो बी ऑप्शन है वो यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है, इसके अंदर हो जाएगा दोस्तों, ये याद रखना, बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है, आविर्भाव समास का उदाहरण नहीं है। तो बताइए कौन सा आविर्भाव समास का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पर है देखिए निर्विवाद है, देखिए यहाँ पर क्या है, निर्विवाद है, कुशलतापूर्वक है, और दीर्घायु और मरणोपरांत दे रखा है। तो दोस्तों यहाँ पर जो दीर्घायु, दीर्घायु दोस्तों दीर्घायु के अंदर है यह कर्मधारय समास है, ठीक है। क्या है, यह कर्मधारय समास है, यानी कि इसका अर्थ होता है, यानी कि इसका विग्रह होगा लंबी आयु वाला, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल है राइट आंसर है, हो जाएगा सी ऑप्शन, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर देखिए निर्विवाद है, विवाद रहित है, निर्विवाद का विवाद रहित हो जाएगा। कुशलता पूर्वक है, कुशलता के साथ है, मरणोपरांत मृत्यु के पश्चात, ठीक है। तो ये सभी इसके अंदर हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव लोचन का उचित समास विग्रह है। तो बताइए राजीव लोचन का उचित समास विग्रह क्या होगा। तो दोस्तों ये हो जाएगा इसमें राजीव के सम्मान लोचन, यानी कि कमल के सम्मान लोचन। तो यहाँ पर राजीव के समान लोचन, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कर्मधारय समास का प्रयोग हुआ है, तो ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से पद में प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। तो बताइए कौन से पद में प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसमें देखिए किस में नहीं हुआ है, किसके अंदर नहीं हुआ है। तो यहाँ पर देखिए खोपनाग में दोस्तों नाग प्रत्यय है, तहसीलदार में दार प्रत्यय है, खाना बदोश में अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, इसमें प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। बाकी देखिए यहाँ पर उम्मीदवार में वार प्रत्यय है, तो यहाँ पर आपका इसके अंदर सी ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भवदीय शब्द बना है। तो भवदीय शब्द किससे बना है। तो दोस्तों भवदीय भव्य प्लस औदय प्लस आ, भवदीय प्लस आ से बना है। तो यहाँ पर इसके अंदर सी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भव्य जो शब्द है यह दोस्तों पुल्लिंग है, और इसमें आ प्रत्यय जोड़ने पर दोस्तों ये स्त्रीलिंग बन जाता है। तो यहाँ पर इसके अंदर जो राइट आंसर है वो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रिया में सही उपसर्ग नहीं लगा है। तो बताइए किस क्रिया में सही उपसर्ग नहीं लगा है, वह अपने को यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों कौन से के अंदर नहीं लगा है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसमें देखिए अभिष्ट, इसमें ए उपसर्ग लगा हुआ है,
है। उत्सवान में उत उपसर्ग लगा हुआ है। परीक्षा में दोस्तों परि उपसर्ग लगा हुआ है। लेकिन यहाँ पर आरोहण आरोहण नहीं होता है दोस्तों, आरोहण होता है, आरोहण होता है। क्या होता है? आरोहण होता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है सी ऑप्शन। यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये ध्यान रखिए, है आरोहण नहीं होता, आरोहण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द में पर उपसर्ग नहीं है? तो बताइए किस उपसर्ग में पर उपसर्ग नहीं है, तो बताइए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए प्रज्वलित है, प्रज्वलित में पर उपसर्ग है, ठीक है। प्रत्याश इसके अंदर क्या है? पर उपसर्ग है। फिर प्रत्याशा, प्रत्याशा में पर उपसर्ग है, वो नहीं है। बाकी प्रत्याशा में पर उपसर्ग नहीं है। बाकी देखिए प्रचार के अंदर पर उपसर्ग है और प्रकाश में भी पर उपसर्ग है। तो यहाँ पर प्रत्याशा में दोस्तों प्रति उपसर्ग है। कौन सा है? प्रत्याशा में प्रति उपसर्ग है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कर्तवाचक वाच्य से संबंधित वाक्य कौन सा है? तो बताइए निम्न में से कर्तवाच्य से संबंधित वाक्य कौन सा है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, इसमें देखिए कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए आरा मशीन से लकड़ी काटी जा रही है। तो आरा मशीन से लकड़ी काटी जा रही है, ठीक है। ये क्या है? ये कर्तवाच्य नहीं है। दोस्तों ये कर्तवाच्य है, कर्तवाच्य नहीं है दोस्तों। फिर देखिए वर्द से चला नहीं गया, लोगों से वह करुण दृश्य नहीं देखा गया। भारत ने एक नया उपग्रह छोड़ा। तो ये दोस्तों यहाँ पर 4 का ऑप्शन है, इसमें डी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। भारत ने एक नया उपग्रह छोड़ा वाक्य में दोस्तों कर्तव्य या का यह उदाहरण है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका इसके अंदर दोस्तों डी ऑप्शन है वो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह जो 2 और 3 है, ठीक है, वर्ष से चला नहीं गया, लोगों से या करुणा दृश्य देखा नहीं गया। तो दोस्तों ये भाववाच्य है। क्या है? भाववाच्य। और यह इसमें देखिए आरा मशीन में लकड़ी काटी जा रही है। तो दोस्तों ये कर्मवाच्य है। क्या है? कर्मवाच्य है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर है आपका कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों इसके अंदर आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी 4 नंबर ऑप्शन डी ऑप्शन है वो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विकल्प में सभी बिजली के पर्यायवाची है? तो बताइए किस विकल्प में सभी बिजली के पर्यायवाची है? तो यहाँ पर देखिए आप विद्युत है, तड़ित है, चंपला है, दामिनी। तो ये दोस्तों बिजली के पर्यायवाची है। यहाँ पर बी ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, वो इसका राइट आंसर है, ठीक है। विद्युत, तड़ित, चपला और दामिनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निशाकर का समानार्थी नहीं है? तो बताइए निशाकर का समानार्थी नहीं है। तो निशाकर का समानार्थी दोस्तों यहाँ पर देखिए कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर देखिए मयंक है, मयंक है, हिमांशु है या कलानिधि। लेकिन आदित्य नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये आदित्य नहीं है दोस्तों, ये आदित्य है, ये सूर्य का पर्यायवाची है। किंतु सूर्य का तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा, वो है आपका इसमें ए ऑप्शन है, वो इसका बिल्कुल राइट आंसर है हो जाएगा दोस्तों, ए ऑप्शन आदित्य, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वामा, कामिनी, रमणी, ललना आदि किसके पर्यायवाची है? तो दोस्तों ये किसके पर्यायवाची है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा यह नारी के पर्यायवाची है। किसके पर्यायवाची है? नारी के
तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें बी ऑप्शन है, वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सरिता, सरिता यह नदी का पर्यायवाची है, नदी का। और गंगा, गंगा यह दोस्तों तिरुपति का पर्यायवाची है। और दोस्तों भूमि का पर्यायवाची, दोस्तों इसमें भूमि का पर्यायवाची है वो कौन सा हो जाएगा, तो भूमि का इसमें हो जाएगा अचला, अचला होगा भूमि का पर्यायवाची। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें शब्द के सामने सुमलित विलोम नहीं है। तो बताइए किसमें शब्द के सामने सुमलित विलोम नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिए भेद क्या है, भेद विभेद है, विभेद नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर भेद विभेद है जो किसमें गलत दे रखा है। भेद का दोस्तों क्या हो जाएगा, अभेद होगा। क्या होगा, अभेद, अभेद। और शिष्ट का अशिष्ट हो जाएगा, क्या होगा, और स्थूल का सूक्ष्म, और शाश्वत का क्षणिक, क्षणिक हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से आदर का विलोम है। तो आदर का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों, आदर का विलोम है वो हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आदर का होगा आपका सूचक होगा। क्या होगा, सूचक होगा। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आदर का विलोम है वो सूचक होता है। तो यहाँ पर इसमें आपका सी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, किसमें समाज संबंधी अशुद्धि है। तो बताइए दोस्तों किसमें समाज संबंधी अशुद्धि है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए समाज संबंधी अशुद्धि है वो पूछा है। तो यहाँ पर आप देखिए दोस्तों इसके अंदर नवरात्रि, दोस्तों नवरात्रि के अंदर दोस्तों समाज संबंधी यह अशुद्धि है। इसका समास का जो शुद्ध रूप हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों इसमें नवरात्र। क्या हो जाएगा, नवरात्र, नवरात्र हो जाएगा। क्या होता है, नवरात्रि का नवरात्र होता है समाज संबंधी शुद्ध है, ठीक है, नवरात्र हो जाएगा। ठीक है, फिर है चक्रपाणी, योगीराज और अहोरात्र, ये भी दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आपका इसके अंदर जो राइट आंसर है वो दोस्तों आपका ए ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी सौजन्यता बनी रहेगी वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। तो बताइए वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है, बताइए कौन से प्रकार की इसमें अशुद्धि है। तो दोस्तों इसमें किस प्रकार की अशुद्धि है वो अपने को यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों इसमें है प्रत्यय संबंधी अशुद्धि है। कौन सी प्रत्यय संबंधी अशुद्धि है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसका शुद्ध रूप बनेगा आपका सौजन्य बना रहेगा। तो यहाँ पर इसमें ए ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। तो बताइए निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो दोस्तों इसमें शुद्ध वाक्य हो जाएगा वो है तुमने तो मुझे बड़ी निराशा दी। तुमने तो मुझे बड़ी निराशा दी, ये क्या है, यह है शुद्ध वाक्य है। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बाकी इसमें सारे के सारे है वो अशुद्ध वाक्य है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसका काम उसी को साजे लोकोक्ति का सही अर्थ किस विकल्प में है। तो जिसका काम उसी को साजे लोकोक्ति का सही अर्थ किस विकल्प में है। तो दोस्तों ये हो जाएगा जिसका जो काम वही उसे अच्छी तरह से कर सकता है। यहाँ पर आपका इसमें 3 नंबर ऑप्शन यानी कि सी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि डॉक्टर का कार्य डॉक्टर ही कर सकता, वकील नहीं कर सकता उसी चीज़ को। तो यहाँ पर आपका दोस्तों समझाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल की खाल निकालना मुहावरे का भावार्थ है। तो बताइए बाल की खाल निकालना यानी कि दोस्तों आवश्यक सूक्ष्म विश्लेषण करना। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है वो बिल्कुल इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
हिंदी पारिभाषिक शब्द का सही अंग्रेजी समकक्ष शब्द होगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों शब्द दे रखा है। और शिष्टमंडल को दोस्तों इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो दोस्तों उसको बोलते हैं डेलीगेशन। शिष्टमंडल को क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं डेलीगेशन क्या बोलते हैं? डेलीगेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शिष्टमंडल यहाँ प्रतिनिधित्व मंडल है, आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है मिनट्स का हिंदी समानार्थक। मिनट्स का हिंदी समानार्थक क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका? कार्यवर्त। क्या होगा? कार्यवर्त। ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है अपने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की ओर से उसे स्थायी करने संबंधी पत्र प्राप्त होने पर एक लिपिक द्वारा अपनी अनुभाग अधिकारी को क्या लिखा जाएगा? तो बताइए, अपने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की ओर से उसे स्थायी करने संबंधी पत्र प्राप्त होने पर एक लिपिक द्वारा अपने अनुभाग अधिकारी को क्या लिखा जाएगा? तो दोस्तों क्या लिखा जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है इसमें कौन सा? तो देखिए दोस्तों इसके अंदर जो कार्य टिप्पणी, कौन सा हो जाएगा? कार्य टिप्पणी है वो इसका बिल्कुल राइट होगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित विकल्प में से द्वितीय व्यंजन का सही उदाहरण है। तो बताइए द्वितीय व्यंजन का सही उदाहरण है तो वो कौन सा है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, इसमें कौन सा है? कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका दोस्तों सच्चा। ठीक है, सच्चा शब्द में दोस्तों द्वितीय व्यंजन है। तो यहाँ पर इसमें जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन वर्णों का गलत विकल्प है। तो दोस्तों कौन से ऑप्शन में, यहाँ पर देखिए दोस्तों कौन से ऑप्शन में है व्यंजन वर्णों का गलत विकल्प है? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इसमें कौन सा हो जाएगा? तो टे ठे डे मूर्धन्य है, मूर्धन्य स्थान के अंतर्गत आते हैं। उच्चारण स्थान मूर्धन्य है। और यहाँ पे देखिए है फिर इसमें देखिए ते थे दे, तो ये कोमल तालु है। तालु यहाँ पर अपना इसमें गलत हो जाएगा। ते थे और ध ये दोस्तों उसका उच्चारण स्थान है वो है दंत। तो इसका उच्चारण स्थान है वो क्या है? यानी कि दंत व्यंजन है। तो ये तालु है वो इसमें गलत दे रखा है, ये गलत दे रखा है दोस्तों, ये दंत हो जाएगा। और देखिए च छ जय तालव्य और पैप है बै ओष्ठ्य। तो यहाँ पे इसमें बी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है किस विकल्प में गुणवाचक विशेषण नहीं है? तो बताइए कौन से विकल्प में गुणवाचक विशेषण नहीं है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए कौन सा हो जाएगा? तो वो होगा सब यथेष्ट समुच्चा। सब यथेष्ट समुच्चा इसमें दोस्तों गुणवाचक विशेषण है वो नहीं है। यहाँ पर इसमें सी ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर सी ऑप्शन याद रखना, ठीक है।